हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 10B की थर्ड वीडियो है। बच्चों, अभी तक जितनी भी हमने क्लास 8 की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 6 है, अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। अब बच्चों, जो गुड्स की जो मार्क प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा है और उस मार्क प्राइस पे डीलर ने डिस्काउंट दिया है 20% का। अब हमने बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो परसेंटेज में बताना है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भी परसेंटेज होता है तो हम क्वेश्चन को इजी वे में करने के लिए क्या कर देंगे, जो वैल्यू को हम लेट करेंगे वो क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि हमें गेन और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, गेन है तो हमने गेन परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, कुछ भी हम लॉस परसेंट निकालें या गेन निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, गेन, या अगर गेन है तो गेन लिखेंगे, अगर लॉस है तो लॉस लिखेंगे अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें गेन चाहिए और CP चाहिए। ठीक है बच्चों, अब CP भी हमें फाइंड आउट करनी है और गेन और लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, जब भी हमने गेन या लॉस निकालना चाहिए होता है तो हमें CP और सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तभी हमारे पास गेन या लॉस पता चलेगा हमें, और तभी हम उसको गेन परसेंट या लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को ना हमने ईजी वे में करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है ना, तो इसलिए अब जब भी हमें परसेंटेज में निकालना होता है इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने हमेशा जो भी आपने किसी को भी लेट करना है, सपोज करना है, वो आपने 100 ही करना है। इससे क्या है, हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाती है और क्वेश्चन ईजिली निकल जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर A dealer marks is good at 35% above the cost price and allows a discount of 20% on the mark price। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, हमारी जो भी डिपेंडेंट है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, क्वेश्चन 6, लेट CP ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, इसको मैंने मान लिया ₹100। अब यहाँ पर जो मार्क प्राइस क्या है, ठीक है ना, अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, तो वो 35% है, तो ₹100 में हम 35 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹135। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया गया है, मार्क प्राइस है 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट, वो कितना दिया गया है, 20% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है बच्चों, तो 20/100। अब मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ गया, ₹135। अब हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो कितना डिस्काउंट मिल गया, ₹27 डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस हमारे पास है। ठीक है, और डिस्काउंट भी आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर गेन और लॉस निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस, अब हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस भी दिया हुआ है और डिस्काउंट भी आ गया। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब मार्क प्राइस हमारे पास आया 135, डिस्काउंट हमारे पास आ गया ₹27। इनको हमने माइनस किया, 15 में से 7 लेस किया 8, क्योंकि 5 में से 7 लेस नहीं हो सकता, कैरी किया यहाँ पर, तो 15 हो गया, 15 में से 7 लेस किया 8 आया, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 लेस किया 0 और 1 रह गया यहाँ पर। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 108 आ गया। अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना था, सेलिंग प्राइस हमारे पास 108 आ गई है। ठीक है, तो अब हम
अब हम देखते हैं कि हमारे पास गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट्स अ गेन। ठीक है, अब गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास ₹108 और यहाँ पर सीपी है हमारे पास ₹100, तो कितना आ जाएगा, ₹8 जो है हमारे पास गेन आ जाएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप लेट करके 100 लेके चलोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, जब भी परसेंटेज में पूछा गया है तो आपने 100 ही लेट करना है। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप एक्स करके भी कर सकते हो, पर अगर कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने देखा हो कितने आराम से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब गेन परसेंट निकालना है हमने, ठीक है ना, क्योंकि गेन भी आ गया हमारे पास, गेन परसेंट है, तो गेन का फार्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, गेन हमारे पास कितना है 8 और सीपी हमारे पास कितनी है 100 इंटू 100%। ठीक है, 100 से 100 कर गया तो हमारे पास गेन कितना आएगा 8%। तो आंसर में लिख सकते हैं हम गेन इक्वल टू 8%। ठीक है बच्चों, देखा आपने क्वेश्चन 6 है, कितना इजी क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है आ सेल फोन वॉज मार्क एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जो सेल फोन है उसको मार्क प्राइस कैसे लिया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 40% अबव लिया है। ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, और उसके बाद जो डिस्काउंट प्राइस दिया गया है मार्क प्राइस के ऊपर 30%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गेन चाहिए, और गेन निकालने के लिए हमें एसपी और सीपी चाहिए, और हमें यहाँ पर परसेंटेज में परसेंट निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम मानेंगे 100। ठीक है, लेट सीपी ऑफ अ सेल फोन कितने हैं, ₹100। अब मार्क प्राइस क्या होगी, क्या है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेल फोन। देखो 40% है, अब यहाँ पर क्या है, इजीली हम इसको ऐड कर देंगे। सिर्फ ₹100 प्लस ₹40 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, ₹140 आ गया। ठीक है बच्चों, अब रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास मार्क प्राइस भी हमारे पास आ गया। अब रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया गया है 30%, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट दिया गया है वो होता है एमपी पे, तो 30% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, 30/100 इंटू मार्क प्राइस है 140। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, कितना आ जाएगा, ₹42 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास डिस्काउंट निकल गया, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, मार्क प्राइस दी हुई है, और हमें क्या चाहिए, अब सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल देंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस, अब मार्क प्राइस हमारे पास 140 माइनस ₹42। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में से 2 लेस गया 8। अब यहाँ पर रह गया 3 में से हम 4 को लेस नहीं कर सकते, तो कैरी किया यहाँ से, तो 13 बन गया। 13 में से हमने 4 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 98 आ गई। अब बच्चों यहाँ पर सेलिंग प्राइस 98 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ₹100। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो इट्स अ लॉस। ठीक है बच्चों, तो अब लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP में से SP को माइनस करेंगे। तो CP हमारे पास कितना है, 100 माइनस 98, तो कितना आएगा, ₹2 का हमारे पास क्या है, लॉस आया। अब बस लॉस परसेंट है तो उस लॉस परसेंट कन्वर्ट कर देंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो लॉस कितना है, 2/100 इंटू 100%। ठीक है बच्चों, 100 से 100 कर गया तो कितना आ जाएगा, 2% का लॉस आ गया। आंसर में आप लिख दो लॉस इक्वल टू 2%।
ठीक है बच्चों, देखा ये क्वेश्चन 7 भी कितना इजी था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे।